आपके सामने एक नया सा वीडियो लेके फिर से आया हूँ और इसमें मैं नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा जिससे कि आप बहुत सारी चीजों को एकदम मतलब तुरंत का तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैथ का सब्जेक्ट की जो भी चीजें कर रहा हूँ, ठीक है, इन सब चीजों से ये पता चल सकता है कि जितने भी कम्पिटिटर हैं, जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनसे भी चीजें संबंधित ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो भी उनसे रिलेशन रखती हैं। तो कोई भी ये मत सोचे कि ये जो मैं जो मैथ सिखा रहा हूँ ये बहुत ही मतलब लोअर लेवल की है और ये मुझे समझ में नहीं आनी है, ये मेरे काम की नहीं है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये सीधा सीधा सा है कि ये जो बेसिकली जो मैथ सिखा रहा हूँ ना, ये सीधी सी बात है, ये बेसिक लोगों के लिए है। इनकी बेसिक मैथ नहीं कंप्लीट है, ये उनके लिए है, क्योंकि जिन्होंने हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर तक अच्छी मैथ नहीं पढ़ी है, नहीं आती थी, वही दिक्कत करते हैं मैथ में। जिनकी ठीक ठीक सी मैथ है उन्हें आगे दिक्कत नहीं होती, बस प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। ठीक है, चलिए वीडियो देखते हैं आगे। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल, चकबंदी, यूपी ट्रिपल 10+2 LDC, ठीक है, और CGL, SSC, LDC, लेखपाल वगैरह जो भी चकबंदी वगैरह जितनी भी चीजें हैं, आप उन्हें मेरे वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा नहीं कहूंगा क्योंकि हर एक किसी को मेरी वीडियो नहीं समझ में आ सकती है, सबके अकॉर्डिंग में सही नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या कि जो मैं बताने वाला हूँ फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता है नंबर सिस्टम का मतलब यही है कि नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर में जितने भी फॉर्मूले हैं, नेचुरल नंबर में जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें हम फॉर्मूले बेसिस ही क्वेश्चन लगाते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो आदमी कहते हैं शॉर्ट ट्रिक होता है वगैरह, कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की चीज है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर पर कि मान लेते हैं आपके पास एक सीरीज दे रखी है n तक की। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास सीरीज दे रखी है n तक की, कहा कि n तक की एक सीरीज दे रखी है, तो पता करना होता है कि हाउ मेनी टोटल नंबर्स इन दिस सीरीज, हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ इन दिस सीरीज, मतलब इस सीरीज में कितने नंबर, टोटल कितने नंबर है। तो एक फॉर्मूला सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, ये होता है टोटल नंबर इज इक्वल टू होता है लास्ट टर्म, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस, ठीक है, प्लस 1। ये जो फॉर्मूला आपने देखा, इसमें करना कुछ नहीं है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इस फॉर्मूले को प्रूव करना, तो एक सीरीज है 1 2 3 4 10 n तक, कहां तक है, n तक एक सीरीज है। ठीक है, n तक एक सीरीज है, अगर n तक मानना है तो ठीक है, अगर नहीं मानना है तो n हटा सकते हैं यहाँ पर और 55 कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं, 55। अब आपको पता ही है 55 होते हैं कि नहीं होते, सही है ना। तो कंफर्म करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको कंफर्म करना, देखो पता है ये अलग बात है, कुछ ऐसी सीरीज भी आ जाएंगी आपको जिनमें कि आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैंने एक सरल सी सीरीज दे रखी है, तो आप इसको यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, आप फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला और अदर सीरीज में ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो करना क्या है, 55 लास्ट टर्म में दिख रहा है, ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, अपॉन डी का मतलब क्या होता है कि ये जो सेकंड नंबर होगा ना, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना, वो की फर्स्ट, ठीक है, अपॉन डी, दैट इज इक्वल टू यही डी होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डी इज इक्वल टू क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, यही डी होता है। तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 होगा, सही है, इनटू प्लस 1 होगा। ठीक है, तो ये प्लस 1 होगा तो सीधी सी बात है, इसमें से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 54, कितना हो जाएगा 54 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 55। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमको पता था पहले से 1 से लेकर 55 तक की गिनती लिख दी है मैंने, सीधी सी बात है, लेकिन फॉर्मूला चेक कराने के लिए मैं आपको बता रहा था कि ये चीज सारी चीज ऐसे क्लियर हो जाती है। ठीक है, फॉर्मूला एकदम सही है, आप इसको शॉर्ट ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक के यूज में यूज नहीं करना, क्योंकि बेसिकली बहुत ही 7th 8th में मिल जाएगा आपको, ये है 7th 8th, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिलती है। ठीक है, एनसीईआरटी इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है विद एक्सप्लेनेशन या डेरिवेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या इसी पे दूसरा फॉर्मूला बनता है। मान लीजिए हमने एक सीरीज लिखी थी क्या, 1 से लेके, हाँ ये सीरीज साफ में लिख मैंने, फिर से लिख लीजिए 1 2 3 -4 -55। ठीक है, तो ये टर्म हमको पता है कि 55 टर्म है, तो क्या करना है, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, इसको लिख लेते हैं SN। ठीक है, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू होता है लास्ट प्लस फर्स्ट अपॉन 2 मल्टीप्लाई n, n मतलब जितने नंबर है, टोटल नंबर, ठीक है, n।
तो पता है कि इस वाली सीरीज में कितने टोटल नंबर आए थे 55, तो सम कितना होगा, लास्ट 55 है प्लस फर्स्ट 1 है अपॉन 2 मल्टीप्लाई 55, ठीक है। 55 प्लस 1 56 होता है, 56 अपॉन 2 करोगे मल्टीप्लाई 55 करोगे, ठीक है। इसको इससे काटते हैं, डिवाइड करते हैं, 28 बचता है, 28 55 होता है, ठीक है। 55 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 28 पंचे, ठीक है। 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112, सही है। 112 28 112 ठीक है। 28 पंचे 140 की 0 हासिल है 14 140 14 54, ठीक है, यानी कि 154, दैट इज क्लियर। तो ये जो देखिए आपको भी ये सब प्रैक्टिस करनी होगी कि कैसे 28 का टेबल पढ़ लिया या मल्टीप्लाई जो भी करा वो सब क्विकली होता है, माइंड का प्रैक्टिस है। मुझे प्रैक्टिस है कि मैं कैसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत छोटे लोगों को ये चीज करनी होगी, 5 का मल्टीप्लाई फिर 5 का मल्टीप्लाई एक बार चेक कर सकते हैं। 5 40 की 4 5 दूनी 10 14 की 4 हासिल है 1 5 40 4 40 और 41 सॉरी 5 40 4 44 और 1 45, सही है। 5 दूनी 10 और 1 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है चीज में। यहां देखो जरा 40 4 14 सही है, 4 ठीक है। और कितना करना, 5 दूनी 10 10 और 4 14, सही है। चेक कर लो भाई, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, खुद का भी और दूसरों का भी, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें क्या होती हैं जल्दबाजी में करने के बाद, ये देख लो ना मल्टीप्लाई एकदम सही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली सीरीज का जो जितने भी टर्म होंगे उन टर्म का सम कितना होगा 1540, सही है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कि सीरीज होगी। अभी ये जो मैंने आपको सीरीज बताई है 1 से लेकर 55 तक, ये डायरेक्ट सीरीज थी। एक्चुअली ये फॉर्मूला है वो डायरेक्ट सीरीज पे फॉलो नहीं करता, मतलब करता भी है और नहीं भी करता है, दोनों चीजें होती हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना पड़ता है कि ये फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि आपको चलो आगे देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि मान लेते हैं एक सीरीज दे रखी होती है, क्या वही सीरीज है 1 से लेकर 55 तक, 1 2 3 4 10 10 55, ठीक है। तो एक दूसरा फॉर्मूला इस इशू कैसे करता है कि इन सब का एक नया सा फॉर्मूला, इनका सम ऑफ यू अगर निकालना है तो दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि n नेचुरल सम ऑफ n नेचुरल टर्म्स या नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1/2, ठीक है। n का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी टोटल नंबर है, n का मतलब यहाँ पर वो है जितने टोटल नंबर है। तो टोटल नंबर जो है वो क्या है 55 है। अच्छा वो पता कैसे करते हैं, वही वाली, ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला जो होता है, ठीक है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन b प्लस 1, इससे पता करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर फिक्स करके देख लेते हैं भाई 55, ठीक है, मल्टीप्लाई 55 प्लस 1। आप देख लो ना कि वही चीज आ रही है जो अभी बताई, ठीक है। 28 मल्टीप्लाई 55, ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं फिर तो 54। तो ये सारी चीज करता भी है नहीं भी करता है, कहाँ करता है कहाँ नहीं करता है, ये सारी चीज देखनी होंगी, ठीक है। अब देखते हैं इस वाली चीज को समझ में आ गया, दूसरा वाला फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सरल सी चीजें हैं और ये इनको बहुत जल्दी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है इस चीज की ध्यान रखना, बस प्रैक्टिस का मजा है। हर मैथ प्रैक्टिस मांगती है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, ठीक है। आप जितना अच्छा अभ्यास करेंगे आप उतने अच्छे बनेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का बात हो, किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है इसमें से कि ये तो हो गया सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो गया सम ऑफ n, अगर प्राकृतिक संख्या दे रखी है 1 से लेके या सीरीज से लेके शुरुआत से गिनती वाली दे रखी होगी, भाई 10 प्राकृतिक संख्याओं का सम कितना होगा, या 15 25 500 5000 कितना भी हो डजंट मैटर, लेकिन ये फॉर्मूला उसी पर बैठेगा। मतलब कि ये उस टाइप के क्वेश्चन पर फॉर्मूला लगाया जाएगा कि सीधे सीधे दे रखा होगा कि शुरुआत की, मतलब दे रखा होगा 50 क्रमागत संख्याओं का योग बताइए, या फिर लिखा होगा फाइंड द सम ऑफ 50 या 25 नेचुरल नंबर, ये वहां पर लगा दो आप, सीधा आंसर पाओ, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा फॉर्मूला जो है वो ये है कि अगर देखिए सबसे पहली चीज क्या होती है कि ये जो सीरीज है ना इसमें 55 डिजिट थे, मैंने खुद मतलब लिखे थे नंबर्स थे, ठीक है। अभी करना क्या है, जो मैं अगला फॉर्मूला बता रहा हूं ना वो क्या होता है, तो यहां लिखेंगे क्या सम ऑफ इवन n नेचुरल नंबर,
आप बात समझ सकते हैं कि इसमें मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, बस सीधी सी बात है, इवन का बात करें, इसकी बात करें इवन नेचुरल नंबर NUMBER है, ठीक है। करना क्या है, सम ऑफ इवन n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि भाई सम 1 2 फिर यहाँ पर 6 आए, ऐसे कर करके 55 तक जाना है, ठीक है। तो 55 तक जाना है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बनेगा कि क्रमागत 20 सम संख्याओं का योग। क्या क्वेश्चन बनेगा, क्रमागत 20 सम संख्याओं का योग बताइए। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, बस लास्ट में 2 नहीं होता, लास्ट में 2 नहीं होता, सीधा आंसर होता। अब आप समझ लो इस चीज को, ठीक है। कुछ नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, मान लेते हैं कि हमने कहा कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का, 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 10 प्राकृतिक सम 2 4 6 10 10 जहां तक पहुंचे, ठीक है। 10 का मतलब है कि लगभग लगभग 2 4 6 8 10 12 16 18 20, हाँ 18 तक लगभग या 22 तक पहुंचेगा, ठीक है। 20 और 22, ठीक है। तो 22 तक लगभग पहुंचेगा। तो करना कुछ नहीं है, 10 की बात करिए, 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 इजिकल टू 11 इंटू 110, ठीक है। कितना हो जाएगा 110। इसका मतलब ये हुआ बस 10 सम प्राकृतिक संख्या, 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है, सम जो है वो इतना होगा, ठीक है। 10 इवन नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो ये होता है। तो फॉर्मूला आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत मेन है, बस ये सारे के सारे फॉर्मूले में से चीज बताना और कुछ नहीं है बस, ठीक है। आप प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे, मैं फिर वही कहूंगा, प्रैक्टिस करिए बस, सारी की सारी प्रैक्टिस का ही खेल है जितना भी है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हैं तो इसका मतलब है कि आप आगे क्लियर कर लेते हैं। इसी से दूसरा फॉर्मूला, अभी तो ये हो गया सम का, आप बनेगा ऑड का, ठीक है। इवन का हो गया, अभी ये होगा विषम का या फिर ऑड का, ठीक है। तो सम ऑफ ऑड n नेचुरल नंबर, वो भी सीरीज वाला होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या बनेगा, n²। सीधा फॉर्मूला, कुछ नहीं रखना, मतलब मैंने याद कर रखा, आप भी कर लो, n² होता, ठीक है। 1 3 5 10 10 10 n टर्म तक। मतलब कि ये फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा कि जैसे यहां पर मैंने बनाया था कि 10 का बताया था, अभी यहां पर मैं बता रहा हूं आपको कि मान लेते हैं 25, मतलब कि क्रमागत 20 विषम संख्याओं का, क्रमागत 20 विषम संख्याओं का सम कितना होगा। तो क्रमागत 20 विषम संख्याओं का योग, मतलब कि फाइंड द सम ऑफ 20 ऑड नंबर इन सीरीज, मतलब कि नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या करना है कि n², कितनी बात करिए 20 की, 20 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। यानी कि 400, यही वो नंबर है, मतलब यही वो सम है, ठीक है। 20 क्रमागत आप करके देख लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये सब फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर उसका रीड कर सकते हैं। अगर आ जाए तो आप समझ लीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज बता दी, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं इसी में, ठीक है। अभी इसके बाद क्या देखना है कि ये सारे फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, मैंने आगे सीरीज दे रखी, इसी वजह से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे क्या कर चेक कर, आगे ये देखना है कि सम ऑफ किसका, सम ऑफ n नेचुरल नंबर स्क्वायर इनटू, मतलब कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, ठीक है। n नेचुरल नंबर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, 1/6 या फिर n/6 कर लो, ठीक है। n/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है। सीरीज दिख रही है आपको, सीधा सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं करना, सीधा सीधा दे रखा है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n, मतलब कि n संख्याएं दे रखी होंगी और उनके सम का योग, और उनके सम का योग, n नेचुरल नंबर का सम का योग क्या होगा, ठीक है। तो ये होगा, क्या होगा, ये आप इस चीज को फॉर्मूला फॉर्मेट कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए सबसे ऊपर वाली सीरीज 1 2 3
दे रखी है, ठीक है, का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर डैश डैश डैश, सही है। तो क्या करना है, यहां तक लिखना है, कहां तक 56 का होल स्क्वायर, ठीक है। 56 तक के होल स्क्वायर का बताओ कितना आंसर होगा। तो करना कुछ नहीं, 56 का है 56, एन जहां पर वहां 56 रख दीजिए, ठीक है। 56 प्लस 1 इक्वल टू 57 होगा, 56 प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, 56 मल्टीप्लाई 2, 56 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, सही है, 28/3, सही है। कितना हो जाएगा ये 28, यानी कि 28/3 मल्टीप्लाई 57, ठीक है। और ये 56 दूनी, मतलब 56 दूनी कितना होता है 56, 2 12, 112 प्लस 113 मल्टीप्लाई 113, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 19 होगा। ये बनेगा 28 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 113, ठीक है। अभी इसका जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 28 19 113, हाँ 113, ठीक है, 113। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सम ऑफ ये, इसका सम आपको मिलेगा, गारंटी मिलेगा, ठीक है। आपको चीज समझ में आ रही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब ये मैंने आपको बताया कि कैसे किसी भी नेचुरल नंबर के सीरीज का स्क्वायरिंग का हम आपको आगे बता सकते हैं कि कैसे सम निकालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहली चीज, अभी तो ये थी स्क्वायरिंग की, अब करेंगे क्यूब की, ठीक है। तो क्या करेंगे, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, क्या करेंगे, एन स्क्वायर बाई 4 और एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत बढ़िया है, एन स्क्वायर बाई 4 एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला जो है मैंने बताया कि सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब एन नेचुरल नंबर। अगर आप कोई भी सीरीज में देखेंगे, जैसे कि मैंने बगल में सीरीज दे रखी है अभी बता मैंने, ठीक है, तो वैसे ये एन प्लस 1, ठीक है, एन प्लस 1, ठीक है। तो ये जो सीरीज देख रहे हो आप, इनका होल क्यूब बताना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कितने टर्म है, 26, कितने टर्म है 26, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 26/4, 26 का होल स्क्वायर, ठीक है। एन की जगह 26 रखेंगे, तो रखेंगे 26, मतलब 26 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, 26 का मल्टीप्लाई करिए आप, ठीक है। तो 26 का क्या होता है, 25 का 200, 625, 700, ठीक है। तो क्या करेंगे, 26 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं करके, 26 6 दूनी 12 दूनी 24 और 3 27, 27 का 2 दूनी 4 तो 676, कितना होता है 676, ठीक है, 676 प्लस 676 तो 676, ठीक है, मल्टीप्लाई 27 का होल स्क्वायर, ठीक है, 27 का होल स्क्वायर, 27 का होल स्क्वायर क्या निकालना, 49 4 7 दूनी 14 दूनी 28 4 32 3 2 दूनी 4 3 7 729, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 729 में 7 to 9 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 4 2 3 3 8, फिर काट दीजिए, 2 1 2 2 6 12 2 9 18 मल्टीप्लाई 7 2 9, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा ना, जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। मल्टीप्लाई करने का देखिए आंसर क्या होगा, तो ये 29 मल्टीप्लाई 169 अपॉन 69 को क्या करना है, यहाँ पर ये हटा दीजिए, 100 प्लस 69 कर लीजिए। ये मल्टीप्लाई करने की बहुत अच्छी मेरे हिसाब से, ठीक है। 72900 प्लस, ठीक है, इसके ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वही प्रोसेस है, ठीक है। फिर से वही कर लीजिए, 6 + 9, ठीक है, प्लस करिए 0 4 7 4 3 प्लस 1
65, ठीक है। सबको सम कर लीजिए, 1 0 0 4 7 3 4, ठीक है। और ये 1 6 5 6 1 0 12 9 21 और 1 22 2 6 4 10 3 13 1 7 4 11 और 1 12, मतलब की हो जाए क्या 1 2 3 2 0, ठीक है। यार देखो पहली चीज तो ये कि मल्टीप्लाई करने की कोई शॉर्टकट नहीं होती, पहली चीज तो ये। अगर आप सोच रहे हो कि यार इतना बड़ा मल्टीप्लाई ऐसे तरीके से क्यों करा, ठीक है, तो ये सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली करना है 9 9 9 6 6 6 6 डजंट मैटर, आप इसके बाद क्या करते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। मेरी चॉइस वो थी, आपकी चॉइस यहाँ पर डिपेंड करती है कि आप क्या करना चाहते हैं। बस सकते ये मेन चीज ये कि आपको ये करना है। इतनी बड़ी सीरीज आती नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कितनी भी बड़ी, इतनी बड़ी सीरीज नहीं देगा, लेकिन देगा भी तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या कि सम ऑफ इवन और ऑड, sum of square, sum of square of even or odd and natural numbers। क्या होता है कि n/6 n+1 n/6 n+1 और n+2, तो ये जो फॉर्मूला होता है आप देख रहे हो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन और ऑड एंड नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, सम और विषम, सम संख्याओं के वर्गों का या विषम संख्याओं के वर्गों के n प्राकृतिक संख्याओं का अगर आप निकालते हैं क्या, ठीक है। ये देख रहे हो आप n/6 n+1 n+2, ये फॉर्मूला हो गया n प्राकृतिक या क्रमागत भी कह सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। n प्राकृतिक स्क्वायर इवन और सम और विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का ये होता है। मतलब कि आप देख रहे हो एक नेचुरल नंबर दे रखी है, ठीक है। तो करना क्या है कि आपको ये चाहे इवन वाले ले लीजिए, ठीक है, 10 10 10 करके, चाहे ऑड वाले ले लीजिएगा। जब ऑड वाले लेंगे आप या इवन वाले लेंगे तो आपको टर्म्स ऑफ पता चल जाएंगे, ठीक, कितने टर्म्स हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बार आते हैं 2 का होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम लोग, यार क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं ये बता रहा था कि ये 2 4 6 है, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर की बात कर रहे थे, ठीक है। होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 10 12 का होल स्क्वायर, सॉरी 12 का नहीं 36 का ले लीजिए, 36 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसे बना, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, n इक्वल टू क्या है 36, क्या है 36 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, मतलब 36 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर 36 + 1 और 36 + 2, 36 मल्टीप्लाई 36 करेंगे आप 37 मल्टीप्लाई 38, 6 6 36 6 3 11 2 1 6 21 6, चाहिए मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 38। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे इसको इसके कर लीजिए, फिर इसको करिए, या इसको जैसे भी करना है, ये आपकी चॉइस है कि आप इस चीज को कैसे बेटर करते हैं। लेकिन सम जो आएगा वो इसके मल्टीपल में ही आएगा, इसके मल्टीपल में ही आएगा, ठीक है। आप देख रहे हो इसका सम क्या मल्टीपल में ही आ रहा है। तो करना कुछ नहीं है, एक सीधा सीधा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया अपना n वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अभी आपको करना क्या है कि ये सारे फॉर्मूले आपको एक नोट में लिख लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्हीं क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए अब एक नई चीज देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम से। जितने भी लोग यूपी टेट की तैयारी करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे या ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत सारा बड़ा मल्टीप्लाई है, मान लीजिए 27 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 48, ठीक है। करना क्या है, इनका मल्टीप्लाई कुछ भी आए यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या बोलते हैं इसको, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि फाइंड दिस यूनिट डिजिट, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा होगा, इकाई का अंक बताइए, ठीक है। क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है, ठीक है। तो आप ये चीज देख रहे हो ना, इकाई का अंक निकालने के लिए बहुत सारी थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम होती है कि यार इसका सारा मल्टीप्लाई करें तो इसका जो भी आएगा वो इसका यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा। तो करना कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जो बनेगा वो यही होगा, फाइंड द यूनिट डिजिट, ठीक है। फाइंड द यूनिट डिजिट, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, फाइंड द यूनिट डिजिट में करना कुछ नहीं है। जितने भी जो भी मल्टीप्लाई दे रखे हैं, बड़े से बड़े मल्टीप्लाई दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है। जितने भी यूनिट डिजिट है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी यूनिट डिजिट है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसके ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, इसके ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, जो आए फिर उसका आपस में मल्टीप्लाई करो। इसके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे लगभग 9 7 का 63 होता है, मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा 3, 63 होता है, यूनिट डिजिट में क्या आया 3, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट कितना आएगा 8, ठीक है। आगे कुछ भी आए मैटर नहीं करता, यूनिट डिजिट की बात होगी। यहाँ पर आगे कुछ भी आए मैटर नहीं करता, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात होगी। किसकी बात होगी, यूनिट डिजिट की बात होगी। अगर इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट, अब इस यूनिट डिजिट का इस यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करिए तो 8 3 से 24 होता है, कितना होता है 24 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। आगे क्या आ रहा है ये मैटर नहीं कर रहा, हम लोग को क्या पता करना है, हमको पता करना है यूनिट डिजिट, जो कि क्या होगा 4, दैट इज आंसर, ठीक है, दैट इज आंसर। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, फाइंड द यूनिट डिजिट। हाउ कैन फाइंड द यूनिट डिजिट, मतलब कि हम यूनिट डिजिट कैसे पता कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम यूनिट डिजिट पता कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज देख रहे हो, बहुत ही सिंपल है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपको इकाई का अंक ऐसे तरीके से पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए अब आप क्या करते हैं, यूनिट डिजिट बात होती है यूनिट डिजिट पता करने की। तो देखिए सबसे पहले जो अभी मैंने आपको बताया, ये यूनिट डिजिट पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कैसे पता करते हैं। अब बॉइल पे होता क्या है कि यूनिट डिजिट अगर पता करनी है और पावर में यूनिट डिजिट मतलब दे रखी है, किसी भी मल्टीप्लाई के अलग अलग नंबर्स में पावर दे रखी है, तो कैसे करते हैं, ठीक है। कि पावर्स में दे रखी होती है तो मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उसका जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ कैन फाइंड यूनिट डिजिट इन पावर फॉर्म, नहीं, यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, सीधा सा दे रखा होता है। इसमें 2-3 फॉर्म होते हैं, इसमें 2-3 तरीके होते हैं। इसमें क्या तरीके होते हैं, इसमें 2-3 तरीके होते हैं जो कि आपको मोस्टली याद करने होंगे। और याद करने के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, छोटा सा प्रोसेस होता है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, छोटा सा प्रोसेस है जिससे कि ये सारी की सारी चीजें पता हो जाती है, ये करा कैसे जाता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि जितने भी मल्टीप्लाई होते हैं, नॉर्मली जो मल्टीप्लाई होते हैं उनको आप देखेंगे तो ये सारी की सारी चीजें पता हो जाती हैं कि कैसे करी जाती हैं, ठीक है। अभी करना कुछ नहीं है, सीधा सा फॉर्मूला दे रखा होता है, मतलब तरीके दे रखे होते हैं, ठीक है। फॉर्मूले बेसिस ही होते हैं, इनमें सीधा सा पता करना होता है ये करना कैसे है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं कि लास्ट में अगर क्या दे रखा है, लास्ट में अगर नंबर दे रखे हैं क्या 0 1 5 6, ठीक है। जब भी किसी मल्टीप्लाई को हम लोग कर रहे होते हैं, तो क्या लास्ट में क्या दे रखा होता है कि जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है किसका, 2 5 5, 2 5 5 की पावर 25 मल्टीप्लाई 155 157 की मल्टीप्लाई 156 की पावर 31, ठीक है।
ये क्वेश्चन दे रखा है 255 मल्टीप्लाई 156 की पावर 31। तो करना कुछ नहीं है, सीधी सी बात है कि ये जो तो लास्ट यूनिट यहां पर याद रख लीजिए इस बात को कि लास्ट डिजिट इफ लास्ट डिजिट टू 0 1 5 या 6, अगर किसी भी मल्टीप्लाई में लास्ट में 0 1 5 6 है, क्या है 0 1 5 6 है, तो यूनिट डिजिट वही रहती है, तो यूनिट डिजिट क्या रहती है वही रहती है। तो इसकी यूनिट डिजिट 5 होगी और इसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। जब इसकी यूनिट डिजिट यहां पर क्या आ रहा है ये मैटर नहीं करता है, सिर्फ बात होती है यूनिट डिजिट की। तो 6 रीजन यानी कि लास्ट में क्या आएगा 0, यानी कि लास्ट में क्या आएगा 0। तो इसका मतलब आप याद रख लीजिए, जब भी किसी मल्टीप्लाई के लास्ट में अगर ये सब नंबर दे रखे हैं तो वहां पर वही चीज रख देते हैं, और वही चीज रखने के बाद इसका मतलब फॉर्मेट ये बनता है कि अगर लास्ट में 0 दे रखा है, इसकी पावर n है, ठीक है, इसकी पावर n है तो लास्ट में 0 आएगा। अगर यहाँ पर 1 है, ठीक है, और इसकी पावर n है तो यहाँ पर 1 आएगा। अगर ऐसे दे रखा है, ठीक है, और इसकी पावर n है तो यहाँ पर 5 आएगा। अगर ऐसे दे रखा है, ठीक है, कुछ भी दे रखो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। लास्ट यूनिट डिजिट देखेंगे, पावर जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पावर जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, बस ये, ठीक है, ये चीज में लास्ट में जो आएगा वही वहां पर आएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ठीक है, 35 26 31 10। अब देखो भाई सीधी सी बात है, अगर 10 आ गया है इसका मतलब है यूनिट डिजिट क्या होगा 0, यूनिट डिजिट क्या होगा 0। मान लेते हैं कि अगर हम इसको हटा देते हैं, किसको 10 को हटा देते हैं, मान लेते हैं हम 10 को हटा देते हैं। अब यूनिट डिजिट बताइए क्या होगी। तो देखो भाई इसकी यूनिट डिजिट 5 होगी, इसकी यूनिट डिजिट 6 होगी और इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी। 6 5 30 की 0 होगी। इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट इस पूरे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या होगी 0। यही आंसर होगा। सही है, इतना बढ़िया तरीका से है कि आप बस सिर्फ ये याद रखना, आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, अदरवाइज कुछ याद नहीं रखना। बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अभी क्या करना है, ठीक है। ये देखिए लास्ट डिजिट अगर मैंने बताया था 0 1 5 6 हो, ठीक है, तो अभी क्या करना है इसको हटा देना है। अगर किसी भी मल्टीप्लाई के लास्ट डिजिट में 4 और 9 दे रखा है, क्या दे रखा है 4 और 9 दे रखा है, तो ये फॉर्मेट बनता है सीधा सीधा। मान लेते हैं ये 4 यहाँ पर है तो की पावर 2n में चेंज करना है। अगर पावर दे रखी है उसको 2n में चेंज करना है। यहाँ पर अगर 9 दे रखा है तो उसकी पावर को 2n में चेंज करना है। उसके बाद अगर जो भी रिमाइंडर बचता है पावर से तो फिर उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं 244 की पावर 475 है, क्या है 475 है। तो बताओ भाई इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। बहुत बढ़िया चीज है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 4, यहाँ पर क्या दे रखा है 4, तो हमको इसमें इसको किस में चेंज करना है 2n में। 2n में चेंज करने के लिए क्या करना है 475 में 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड 2 का डिवाइड करोगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 2 7 जा 14। तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करोगे तो 16 आता है लास्ट में यूनिट डिजिट में, ठीक है, और 9 का करोगे तो यूनिट डिजिट में 1 आता है। तो ये याद करना है 9 का होल स्क्वायर 1 आता है, 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, इसलिए 6 आता है यूनिट डिजिट में, ठीक है। तो ये आ गया 276 प्लस 1 सही है। तो 237 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है 244 की पावर 2 इंटू 237 प्लस 1, ठीक है। 1 का मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 की पावर 1, सही है। 4 2 6 यूनिट डिजिट, आगे मल्टीप्लाई क्या आता है मैटर नहीं करता, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 6 यूनिट डिजिट 4 का मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो ये होता है 24। आगे क्या आता है मैटर नहीं करता है, यूनिट डिजिट कितनी आ गई 4, तो यही तो आंसर है। अब देख लीजिए इतना बड़ा था, कितना आंसर आना मैटर नहीं कर रहा था, यहाँ पे जो आएगा वो ही होगी आंसर, सही है। इतना क्लियर था, ठीक है। अभी क्या करना है एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस थोड़ी सी चीज याद रखनी है ये वाली, ठीक है। अगर आप ये वाली चीज याद रखते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से इस चीज को कर लेते हैं। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। अभी करना क्या है मान लेते हैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर 9 कर लेते हैं, चीजें वही रहेंगी, ठीक है। 249 ये आपके समझाने के लिए है, वरना आप सोच रहे होगे कि यार ये कैसे हो सकता है। 2 मल्टीप्लाई 230 2
237 प्लस 1। ठीक है, करना फिर वही चीज है, यूनिट डिजिट 9 है, मतलब 9 की पावर 2। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई 9 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को यही लिखेंगे। ठीक है, 9 9 या करोगे तो 1 होता है, 9 मल्टीप्लाई 9 करोगे, ये आगे क्या आता है मैटर नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज है, यहाँ पर ये हो जाएगा यूनिट डिजिट में आएगा। सही है, तो ये चीज आप देख रहे हो कि ये बहुत ही मतलब सरल तरीका है आपको ये चीज समझने के लिए। कोई भी आगे मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अगर आप इन चीजों को देख लेते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी 1% दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, अभी क्या करना है, देखो सीधी सी बात है। ठीक है, लास्ट डिजिट कौन से हो गए, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया था, 4 हो गया, 9 हो गया। अब बचा कितना, 2 3 7 और 8, 2 3 7 8। सही है, इनके लिए एक नया फॉर्मूला, इनके लिए एक नया तरीका। देखो भाई, इनके लिए क्या था कि जब भी कोई चीज दे रखी होगी उसकी पावर 2 है, मतलब लास्ट में 4 दे रखा होगा तो उसके लिए 2 है। तो इसके लिए क्या करना है, 4। इसके लिए जैसे मान लो कोई नंबर दे रखा है, अगर लास्ट में 2 दे रखा है तो ऊपर पावर जो दे रखी होगी उसको 4n में कन्वर्ट करना होगा। अगर यहाँ पर 3 दे रखा है तो इसकी भी पावर में क्या करना होगा, 4n कन्वर्ट करना होगा। अगर 7 दे रखा है तो इसका भी हमको क्या करना होगा, 4n में कन्वर्ट करना होगा। और अगर 8 दे रखा है तो 8 को भी इसी चीज में कन्वर्ट करना होगा। अगर 8 दे रखा है तो 8 को भी 4n में कन्वर्ट करना है। अगर ये चीज देख लेना आप, ये अगर 8 दे रखा है लास्ट में तो इसको भी 4n में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन समझते हैं कैसे। मान लेते हैं क्वेश्चन दे रखा है 4 5 6 7 8 1 2 की पावर 3 2 1। ठीक है, 3 2 1। तो करना कुछ नहीं है, 4n, इसको 4n कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4 का डिवाइड दैट इज कॉल्ड 4n। तो क्या करना है, ये जो दे रखी है पावर 3 2 1, इसमें करना 4 का डिवाइड। ठीक है, तो 4 का जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा, 80 प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा 4 5 6 7 8 1 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1। ठीक, ये चीज समझ आ रही है ना, बिल्कुल। इस चीज को हटा देते हैं। ठीक है, इस चीज को हटा देते हैं। डिवाइड करना है, सीधी सी बात है, 4n में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। और ये चीज समझ आ गया आपको। अब कुछ नहीं करना है, अगर ये चीज कर रहे हो ना आप, 2 की पावर 4 कर दो, 3 की पावर 4 कर दो, 7 की पावर 4 कर दो, 8 की पावर 4 कर दो। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 7 की पावर 4 और 8 की पावर 4 पता होनी चाहिए। तो 2 2 जा 4, मतलब 2 की पावर 4 का क्या होता है, 2 की पावर 4 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6। इसी प्रकार से 3 में करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 81। आगे क्या आता है मैटर नहीं करता, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार से 7 से करेंगे, 7 7 जा 40, 7 7 जा 49 और 49 का 49 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 जा 81 आता है। यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 आएगी। आगे क्या आता, मैटर नहीं करता। ठीक है, आगे क्या आता, मैटर बिल्कुल भी इस चीज को मतलब नहीं सोचना आपको। ठीक है, यही चीज 8 में करेंगे तो 8 8 16 होता है, 8 8 64 होता है। 64 को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16। तो आगे क्या आता, मैटर नहीं करता। 64 4 4 जा 16 का मतलब 6 यूनिट डिजिट आएगा। सही है, इसका मतलब आप ध्यान रखो, 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 6 होता है, 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 होता है, 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 होता है। ठीक है, 2 की 6 होता है, 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। इस चीज को यहां से प्लस हटा देते हैं, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। इसका मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो यहां पर कुछ भी आए मैटर नहीं करता। 6 2 जा 12 यानी कि 12 यूनिट डिजिट 2 होगा। क्या होगा, यूनिट डिजिट 2 होगा। तो यही चीज आप सब क्वेश्चन पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने मेरे वीडियो देखा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में लाल बटन दे रखी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बगल में बेल आइकन दे रखा है। ठीक है, तो उसको ऑल पे सेलेक्ट करिए जिससे कि आगे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके।